हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति पद्धति नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो पहले हम बताते हैं अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। अंक और संख्या। अंक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है वो हमारे अंक कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे अंक हो गई। संख्या क्या होती है, इन्हीं अंकों से मिलकर जो बनती है उसे संख्या कहते हैं। अंकों से मिलकर कोई भी दो कोई भी दो संख्या ले लो, 3 संख्या ले लो, जितनी भी लेना चाहो उतनी ले लो। 1 2 3 ये हमारी संख्या हो गई। 4 5 6 ये संख्या हो गई। 1 2 संख्या हो गई। 1 0 संख्या हो गई। ऐसे कोई कई कितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसी के टाइप्स पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो जैसे हमने लिख दिया संख्या। संख्या मतलब नंबर्स। तो देखो इसमें पहले हम देखते हैं कि संख्याएं मतलब मेनली संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसके अंदर अंदर टाइप आते जाएंगे। पहले एक होती है वास्तविक। वास्तविक हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। और एक होती है काल्पनिक, इसे बोलते हैं इमेजिनरी। वास्तविक संख्याएं होती वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जैसे हो गया -3 -1 0 2। कुछ भी संख्या जितनी कैसी भी संख्या लिख दो, खाली आई जिसमें नहीं होना चाहिए। काल्पनिक संख्या में क्या होता है, जैसे 2 + J3 इस तरह करके, मतलब इस तरह की संख्या आती है जिसमें जे लिखते हैं, कई जगह जे होता है, कई जगह आई भी होता है। 3 + 2i लिख दो, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। मतलब ये आई नहीं होगा। और इसमें इसके अलावा छोड़ के पाई भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर रूट में भी कोई संख्या होगी, रियल नंबर होगा। दशमलव में भी कर दो, ये भी रियल नंबर होगा। मतलब कैसी भी संख्या लिख दो जिसमें आई ना हो, वो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। परिमेय क्या होता है मेरा, परिमेय मतलब होता है रैशनल नंबर, रैशनल। अपरिमेय क्या होता है, इर्रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या लिखो, जैसे हमने लिख दिया 7 यहाँ पे नीचे 8, अगर हमने यहाँ 0 कर दिया तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। ये संख्या पॉसिबल ही नहीं होती है। तो इसके ये मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इन्फानाइट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं के लिए क्या क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या तुम्हारी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि तुम्हारी 1/2 ये परिमेय संख्या हो गई। 0.333 इस तरह करके वो रिपीटेशन ये होता रहेगा, तो ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या होगी। 5/2 ये परिमेय संख्या होगी। 11 खाली हमने 11 लिख दिया, परिमेय संख्या होगी। 13 ये भी परिमेय संख्या होगी। ये 11 कैसे परिमेय संख्या होगी, यहाँ 11 नहीं लिखा है, तुम्हें दिख रहा है 11, लेकिन ये एक्चुअली 11/1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये 13 है, तुम चाहे 13 लिखो या इसको तुम 13/1 लिखो। यहाँ पे क्या होता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। क्यू एक 0 तो है नहीं, क्यू 1 है, मतलब इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 1 मेरी कंडीशन ये होती है। तो ये हमारे हो गए परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसमें एक वैल्यू 22/7 जो कि पाई की वैल्यू होती है। तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम बता रहे हैं कैसे, जैसे पाई हो गया अपरिमेय संख्या में 5 √5 √3 हो गया, √2 हो गया, √10 हो गया, या 1/√5 हो गया। कुछ भी लिख दो इस तरह करके संख्याएं। ई एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, ई हो गया, ये एक परिमेय संख्याएं। इतनी परिमेय संख्या होती हैं। ई की वैल्यू होती है 2.73, इस तरह करके कुछ समथिंग वैल्यू इसकी आती है। ये हो गया। तो जैसे 22/7, अब हमने क्या बताया इसमें रिपीटेशन। 22/7 भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। मान लिया इधर नहीं इधर लिख दे रहे हैं, 22/7 ये भी परिमेय संख्या होगी। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है रिपीटेशन। ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है रिपीटेशन। ये रिपीटेशन होता है, मतलब इसमें रिपीटेशन रिपीट होता रहता है। जैसे हम अगर 5/2 को भाग करेंगे तो डायरेक्ट कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। लेकिन 22/7 की वैल्यू देखो क्या होती है, पाई की वैल्यू हम तुम्हें बता रहे हैं क्या होती है। 22/7 जैसे हमने लिखा, तो 22/7 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 3.142857। और फिर इसमें जो भी नंबर मिलेंगे वो रिपीटेशन आते रहते हैं। 14 28 57, 14 28 57, मतलब भाग दोगे जब तुम्हें इसमें भाग देते रहोगे तो ये तुम्हारी वैल्यू आती रहेगी। 14 28 57 फिर आ जाएगी तुम्हारी 14 28 57, यानी कि इसमें ये चीज़
बार बार तुम्हारी रिपीट करती रहेगी। तो इसमें रिपीटेशन होता है, इसलिए हम 22/7 को कहते हैं ये परिमेय संख्याएँ हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? पाई 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 की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 3.1592653, मतलब इस तरह करके इधर संख्याएं आती रहेंगी, इन्फानाइट टर्म्स तक आती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमेशा आती रहेंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट होता रहता है, ये रिपीट होता है। जो यहाँ रिपीटेशन आएगा, जैसे यहाँ भी रिपीट होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। और जिसमें रिपीटेशन नहीं आएगा, वैल्यू अनंत तक चलती चली जाएगी, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ई भी एक तुम्हारी, अब जैसे हमने लिखा इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे हमने इसमें पॉइंट नोट करके लिखते हैं। पॉइंट, पहला पॉइंट होता है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे? जैसे हमने लिख दिया 3 तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर किसी परिमेय संख्या में से हमने √5 जोड़ दिया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट चलती चली जाएगी। तो 3 + √5 क्या आ जाएगी? ये तुम्हारी एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगी, इर्रेशनल। अगर हमने लिख दिया 3 - √5, ये भी हमारी इर्रेशनल नंबर आ जाएगी। लेकिन मतलब क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई दो अब दोनों को जोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए इसमें रैशनल नंबर आ गया, दो संख्याओं को जोड़ा, ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। तो हमने कहा है कि क्या दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ने पे रैशनल इर्रेशनल नंबर ही आएगी। मान लीजिए इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, अब दोनों को जोड़ दो, ये लिखा, और इसी में हम जोड़ रहे हैं 3 - √5 को, एक ये वाली संख्या ये लिख दी यार। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या ये इर्रेशनल नंबर आएगी? नहीं, इन दोनों को काट दिया, ये आ गया 336, ये तो एक रैशनल नंबर आ गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ने पे वो दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ने पे वो इर्रेशनल हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। जैसे जैसे कि हमने ये लिखा पाई 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 प्लस √5, ये तुम्हारी इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल हो जाएगी, दोनों ये भी इर्रेशनल, तो दोनों को जोड़ के ये संख्या इर्रेशनल आएगी। अब जैसे एक एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन कि पाई माइनस, ये एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट, ये भी इन्फानाइट तक आती रहती है, 2.732556 इस तरह करके रहती है। इसकी वैल्यू मान ली होती है 1.41415 इस तरह करके चलती रहती है। इसकी वैल्यू होती है 2.73 इन्फानाइट तक चलती रहती है। तो जब इन दोनों घटाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी, ये मतलब ये संख्या आती है, ये भी एक इर्रेशनल संख्या आती है, क्योंकि ये भी इन्फानाइट तक, ये भी टर्म्स इन्फानाइट है तो चलती रहती है, तो इर्रेशनल नंबर आ जाता है। इतनी चीज़ हो गई। अगर कभी किसी ने तुमसे पूछ लिया कि 22/7 तो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.1415 है और 22/7 की वैल्यू 3.142, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3.14 तो बराबर है, 3.14 है, लेकिन इसमें 2857 आता है, यहाँ पे 1588 आ रहा है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 की वैल्यू पाई से ज़्यादा होती है। ये मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि 22 जहाँ जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ ये 2 एरो होते हैं, जो छोटे की तरफ 1 एरो करते हैं, बड़े की तरफ 2 एरो कर देते हैं। तो ये तुम्हारी चीज़ आ गई। अब देखो क्या होता है, परिमेय संख्या हमने लिखा था ना, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर में भी तीन तीन टाइप होते हैं इसमें, रैशनल नंबर में भी 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है तुम्हारा प्राकृतिक, एक होता है तुम्हारी पूर्ण संख्या, एक होता है तुम्हारा पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में होल नंबर में खाली 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक चलती चली जाएगी। और होल नंबर में क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये इन्फानाइट तक चलती चलेगी। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में 0 तो होगा ही, और ये +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह करके ये इन्फानाइट तक चला जाएगा। इसी इंटीजर में ये हम बता रहे हैं, ये होता है तुम्हारा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? जैसे कि मान लिया यहाँ पे तुम्हारा 0 है, ये 0 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये 3 4 इस तरह करके इन्फानाइट तक चलता चला जाएगा। इधर पीछे आता -1 -2 -3 -4, इधर आएगा -5, इधर आएगा -6। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाते हैं तो हमेशा बढ़ते हुए
टर्म्स में रहता है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुए जाती है। अगर किसी ने तुमसे पूछ दिया कि -2 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इधर से इधर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो -2 बड़ी है -5 से। अगर कोई पूछ दे तुमसे 2 और 4 में कौन बड़ी है, तो हमेशा लास्ट मतलब राइट हैंड की तरफ की जो संख्या होगी वो लेफ्ट हैंड की तरफ की संख्या से ज़्यादा होगी। ये -1 है, तो -5 अगर किसी ने कहा -5 और -2 में कौन बड़ी है, तो -2 बड़ी है, तो बड़े की तरफ दो निशान होते हैं। किसी ने कहा तुमसे -4 और -1 और 0 में कौन सी बड़ी है, तो जो राइट की तरफ होती है वो बड़ी होती है, 0 बड़ी है, 0 हो गया। किसी ने कहा -5 और 4 -5 और -4 -5 और -4 में कौन बड़ी होगी, -4 बड़ी होगी, क्योंकि ये राइट की तरफ है, यानी कि इधर की संख्या है। और ये कहाँ से चलती आ रही हैं, ये इन्फानाइट से चलती आ रही है, मतलब इधर 7 -6 -7 -8 इधर करके बढ़ती हुई चलती चली जाती हैं। ये तो तुम्हारा हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। तो देखो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का ये जो पूरा है चीज़ अगर इसमें फिट हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सारी नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। और सारे होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं, क्योंकि अगर इसको उठा के इसमें फिट कर दिया जाए तो सारे होल नंबर सारे पूर्णांक हो सकते हैं। यानी कि ये दोनों चीज़ इसमें भी आ सकती हैं। अगर ये कहा जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हाँ सही है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ इसमें फिट होती है। लेकिन अगर क्या ये कहा जाए कि क्या सारे होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो ये गलत है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सारी चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन 0 बच जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, जबकि सारी प्राकृतिक संख्याएं सारी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। इसको उसमें समझा देते हैं कैसे, जो रीजनिंग में पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं वो, सर्कल बना के जो पढ़ते हैं उसमें बताते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे हमने सर्कल बनाया, पूरा एक बड़ा सा बॉक्स बना दे रहे हैं। ये पूरा बॉक्स बना दे रहे हैं, इसमें हम लोग लिख रहे हैं ये रियल नंबर। अब हमने इसमें ये सारे रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर में हमने मान लिया पहले ये बॉक्स, ये यहाँ पे बनाया छोटा, ये हमने लिखा रियल नंबर में हमने 2 टाइप की बताई थी तुम्हें। रियल नंबर में क्या, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रैशनल नंबर, यहाँ हमने लिखा इर्रेशनल। तो इर्रेशनल में कितना आएगा, पाई, √5, √2, √10, और कितना आ सकता है, पाई भी, ई एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी आ सकता है, 1/√2 भी आ सकता है, मतलब बटे में रह सकता है। रैशनल नंबर में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि रैशनल नंबर में ये रैशनल नंबर में कौन कौन सी होती हैं, इरेशनल हो गया, रैशनल में कौन कौन सी होती हैं। तो रैशनल नंबर में कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1/2 हो गया, रैशनल नंबर 0.3333, ये इन्फानाइट तक चलता चला जाएगा, रिपीटेशन हो रहा है। और 11, सिर्फ 11 लिख दो, ये भी रैशनल नंबर होगा। 13 लिख दो, ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये 13 तुम्हें दिख रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअली 13/1 है, मतलब लिखा यही है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 11 नहीं है, ये 11/1 होता है, लेकिन हम लोग जनरली 11 लिख देते हैं। तो ये तुम्हारी रैशनल नंबर हो गई। और इसमें 22/7 भी एक लिख लो, ये रैशनल नंबर हो गई। फिर इसके अंदर भी आता है रैशनल नंबर, मान लीजिए ये रैशनल पर, ये परमेय संख्या है। अब फिर आता है इसमें इंटीजर्स। अब मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, ±1, ±2, ±3, मतलब प्लस, इस तरह करके आते चले जाते हैं इंटीजर। अब इंटीजर, ये सब इंटीजर हो गए हैं। अभी तुम्हें समझ में आया क्या है, इंटीजर हो गए। फिर इंटीजर के बाद इसमें हम लिखते हैं पूर्णांक, होल नंबर, यानी कि सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिखना था। चलो, रैशनल नंबर तुम समझ आना, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, रैशनल मतलब परिमेय, इर्रेशनल अपरिमेय। तो होल नंबर में कितना शुरू होगा, 0 शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह करके इन्फानाइट तक आता जाएगा। अब इसके अंदर मतलब सबसे, अभी तुम्हें समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 इन्फानाइट तक चलती चली जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या है कि अगर क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं, क्योंकि ये इसी में आ जाएगा। लेकिन क्या होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जीरो अलग आता है इसमें। तो देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर हो सकती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं इंटीजर हो सकती हैं, लेकिन क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4, और जबकि पूर्ण संख्या में हमारा मतलब प्लस में आती हैं, +1 +2 +3 इस तरह करके चलते हैं। नेचुरल नंबर में प्लस आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम संख्या। और ज़ीरो, ज़ीरो भी एक सम संख्या ही होती है। ये 0 2 4 6 8 ये समय सम संख्या होती हैं। इनके अलावा जो बचती हैं वो हमारी होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्या इनके अलावा क्या बचा? 1 3 5 7 9 ये हमारी होती हैं विषम संख्याएं। फिर इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद आता है भाज्य। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। सम संख्या, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य। कंपोजिट नंबर भाज्य क्या होते हैं? मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद के अलावा किसी और से भी कटें। ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से, एक से और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से कटें, से कटे। जैसे ये भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 4 से स्टार्ट होती हैं। क्यों होती हैं मैं बता रहा हूँ अभी। 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ। 11 नहीं हो सकती है भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 11 किससे कट सकती है? 1 से कट सकती है 11, और खुद से कट सकती है। मतलब 11 देखो 1 से भी कट सकती है 11, और 11 से कट सकती है। इसके अलावा किसी 11 किसी और संख्या से कट सकता है? बताओ। नहीं कट सकता। लेकिन हमने कंडीशन क्या लिखी है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक से और खुद के अलावा भी किसी और से कटें। एक से और खुद के अलावा भी, एक से और खुद के अलावा भी किसी और से कट रही है। ये देखो 11 किसी और से कटेगी? नहीं कटेगी, इसलिए 11 नहीं हो सकता। हमने 12 लिख दिया। और हमने 1 2 3 ये 3 संख्या क्यों नहीं लिखी हैं? क्योंकि 1 क्या है? 1 को अगर 1 से काटेंगे कट जाएगा, और 1 को खुद से काटेंगे तो कंडीशन तो एक ही मतलब अप्लाई हो रही है इस पर। कंडीशन इसमें 3 अप्लाई होनी चाहिए, एक से कटे, खुद से कटे, और किसी और से भी कटे। 1 में क्या एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है? जैसे हमने 2 लिखा, तो 2 में क्या 2 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। 2 को 1 से भी काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, और 2 को 2 से भी काट सकते हैं। लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है, खुद के अलावा किसी और से भी संख्या से कटे। 3 कंडीशन है ना, एक से कटे, खुद से कटे, और किसी और संख्या से भी कटे। ये तो किसी और संख्या तो 2 कट नहीं रही है। 1 में तो एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है, 2 में 2 कंडीशन, और 3 में देखो 3 में कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? 3 1 से तो कट सकता है, ठीक है, और 3 किससे कट सकता है? खुद से कट सकता है। 3 इसके अलावा और किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता है। नहीं कर सकता है, तो इसमें भी 2 ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। इसलिए ना ही हम लोग 1 को लिखते हैं, ना ही 2 को लिखते हैं, ना ही 3 को लिखते हैं। तो इनको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारी जो कंपोजिट नंबर शुरू होती है, बहुत इन्फानाइट तक आते हैं कंपोजिट नंबर भी, 4 से शुरू होकर इन्फानाइट तक जाएंगे। ये तुम्हारे कंपोजिट नंबर हो गए हैं। अब क्या आता है? अब तुम्हारा आता है, ये भाज्य था, अब आता है तुम्हारा अभाज्य। भाज्य और अभाज्य ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये लंबा चलेगा। तो प्राइम नंबर क्या होती हैं? इसी का उल्टा हो जाता है, वे संख्याएं जो सिर्फ एक से कटें और खुद से कटें। वे प्राकृतिक, इसमें 2 कंडीशन जरूरी है, जो एक से कटें और खुद से भी कटें। एक मिनट। हम्म तो आभास संख्या में इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। आभास संख्या उन संख्याओं, वे प्राकृतिक संख्याएं
वे प्राकृतिक नेचुरल नंबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यही आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 6 होते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें मतलब जिसमें दो कंडीशन होना, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो कंडीशन फॉलो करें। कौन कौन सी दो कंडीशन है? पहली कंडीशन है वो एक से कटे, और दूसरी कंडीशन है वो खुद से भी कटे। वो खुद से ही कटे। तो देखो, जैसे हमने लिख दिया 1, मान लिया हमने लिख दिया 1 2 1 2 3 1 2 3 5 7 5 7 11 13 17 19। ये मतलब खाली खुद से कटें, खुद एक से कटें और खुद से कटें, इसके अलावा किसी और से ना कटें, इनके अलावा किसी और से ना कटें। जैसे हमने यहाँ पे अगर 4 लिख देते तो 4 2 से कट जाती है। अब देखो ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये संख्याएं तुम्हारी क्या आती हैं? प्राइम नंबर ही आते हैं। तो इसमें एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें दो कंडीशन होती हैं। वो एक से कटे तो एक एक से तो कट ही सकता है, लेकिन एक खुद से भी कटे। एक खुद से का मतलब एक, तो इसमें एक ही कंडीशन, चाहे तो इसका मतलब ये बात हो रही है चाहे ये बात हो रही है, दोनों में एक ही बात हो रही है। लेकिन जो दो है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं होता। दो के साथ क्या कंडीशन है? दो एक से भी कट सकता है और दो खुद से भी कट सकता है। देखो, दो मतलब कट जाएगा और ये दो खुद से भी कट जाएगा। तो दो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। तो सबसे छोटी प्राइम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। तो 2 3 5 7 ऐसे करके इसको मतलब करते हैं, 2 3 5 7। अभी हम बताएंगे कितने नंबर्स अभाज्य संख्याओं में कैसे निकालते हैं कि कितने नंबर होते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 44 22 322 और 321, ये होता है। 322 300 की मतलब ये जो चार नंबर हैं, ये चार नंबर कौन से हैं? 44 22 322। ठीक है, तो देखो ये 1 से 10 तक है। मतलब 1 से 10 में कितनी संख्या होंगी? चार प्राइम नंबर। उसके बाद ये 1 से 10 तक है, 1 से 20 तक है, ये 30 40 50 60 70 80 90 100। यानी कि ये जो चार हैं ये 1 to 10 तक हैं। 1 to 10 तक चार प्राइम नंबर। फिर 10 to 20 मतलब 11 to 20 तक चार प्राइम नंबर। और फिर ये आ जाएगा 21 to 30 तक दो प्राइम नंबर। और फिर ये वाली ये आएगा 31 to 40 तक भी दो प्राइम नंबर। और इसी तरह इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 41 से 50 तक तीन प्राइम नंबर होती हैं। अब इसमें 51 से 60 तक दो प्राइम नंबर होती हैं। और इसी तरह इसमें बताती हैं, मतलब ये किस में आ जाएगा? ये 61 से 70 तक आता है। और ये क्या आता है? ये 71 से 80 तक आता है। और ये 80 से 81 से 90 तक, 81 से 90 तक दो प्राइम नंबर होते हैं। और 91 से 100 में एक ही प्राइम नंबर होती है। तो अगर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 70 के बीच या 1 से 50 के बीच कितनी प्राइम नंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो। मतलब 44 22 322 321 ये फॉर्मूला होता है। तो 1 से 50 तक अभी हम लिखवा दे रहे हैं। तो नोट करके लिख लेते हैं। नोट पहला क्या है? 1 to 50 तक, 1 to 50 तक प्राइम नंबर कितनी होंगी? फॉर्मूला हमने लिखवाया क्या है? 44 22 322 321। तो 1 2 3 4 5 ये गिन लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। मतलब 1 से 50 तक 15 होंगे। और फिर होगा 1 से 50 तक 15 होंगे, और 51 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 51 से 100 तक। मतलब यहाँ तक तो हमने गिन लिया। अब ये बचे तो 2 2 4 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 होंगे। मतलब 51 से 100 तक कितने होंगे? 10 होंगे। मान लिया, इसको दो नंबर डाल दो। अब तीसरा देखो, अगर हम कहते हैं कि 1 से 100 तक कितने होंगे? 1 to 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? तो 1 to 100 तक जोड़ लो, कितने हुआ? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2
19, एक 20 और 5 25, तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। और कोई कहता है कि 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, यानी कि 1 to 200 तक 1 से 200 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, क्लियर आ रहा है ना। 1 से 200 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, 1 से 200 तक प्राइम नंबर 46 होते हैं। ये सब तुम्हें लर्न करने हैं। इतना हो गया। तो अब जैसे हम लिखवा दे रहे हैं कि कैसे होते हैं। जैसे मान लिया लिख दिया हमने 4, 44, 22, 322, 321, ये नंबर याद कर लेना कौन से होते हैं। तो 44, 22, 321, यानी कि पहले तुम्हारे ये 1 से 10 वाला टर्म्स है ना, तो इसमें 2, 3, 5 और 7 इतने नंबर होते हैं। और ये तुम्हारा 11 वाला है, तो इसमें तुम्हारे होंगे 11, 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर होंगे। 21 वाला है ये, इसमें होगा 23 और 29, ये 2 प्राइम नंबर होते हैं। ये 31 वाला है, 31 और 37 2 प्राइम नंबर होंगे। ये 41 वाला है, तो 41, 43 और 47 ये 3 प्राइम नंबर होंगे। ये 51 वाला है, इसमें कितना होता है 53, 51 नहीं हो सकता क्योंकि 51 3 से डिवाइड है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 51 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, और ये 59 हो जाएगा। ये 61 वाला है, तो ये 61 और ये 67, ये 71 वाला है, तो 71 और ये 73 और 79, इसमें 3 है ना, 3 लिखा तो 3, ये 2 तो 2 2 2, इस तरह करके हैं। फिर ये इसमें 80 वाला है, तो 81 डिविजिबल होगा। 81 किससे डिविजिबल होगा, 81 डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड होगा, 3 नीचे 3 सत्ते 21, तो 81 यूज़ होता है, 83 और 89। और ये 100 वाला है, तो 100 मतलब 91 टू 100, 91 टू 100 में कितनी होगी, खाली एक प्राइम नंबर होगी, वो होगी 37। ये सारी प्राइम नंबर तो तुम्हें याद रखना है कि कैसे होती है, मतलब कितनी प्राइम नंबर होती हैं। अब जैसे हमने लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया पहला कि 1 to 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 170 के बीच कितनी, तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, 44, 22, 321, 44, 22, 300, 44, 22, 322, 44, 22, 322 और 321, ये हैं 70 तक आए, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ तक आएगा। तो जोड़ लो, तो 4 4 8 2 10 2 12, 3 15, 15 और 4 19, तो यहाँ से यहाँ तक कि 1 to 70 के बीच में कितनी प्राइम नंबर आ जाएंगे, 19 प्राइम नंबर आ जाएंगे। 1 to 70 के बीच में देखो कैसे, ये कितना है, ये 1 to 10 वाला है, ये 11 to 20 है, 11 to 20, ये 21 to 30 है, ये 31 to 40 है, ये 40 to 41 to 50 है, ये 51 to 60 है, ये 61 to 70 है, ये 71 to 80 है, ये 81 to 90 है, और ये 91 to 100 है। तो कहाँ है 70 के बीच में, तो यहाँ 70 है, मान लिया इसके बीच में कितनी होंगी, गिन लो कितनी हो जाएंगे। ये 2 2 4 और ये 3, देखो ये 3, ये 2, ये 2, फिर ये 2 2 2, तो ये 19 आ जाएंगे। 4 4 8 2 10 2 12, 12 और 3 15, 15 4 19, तो 19 संख्या आ जाएंगे। अब हमने कह दिया जैसे 21 से, जैसे हमने तुमसे कह दिया दूसरा क्वेश्चन, 21 to 40 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। 21 से 40 के बीच 21 कहाँ आएगा, 21 ये कितना है, 1 से 10, ये क्या है 11 से 20, तो 21 के बीच में मतलब यहाँ से हमें गिनना है। जैसे हमने लिख दिया फॉर्मूला 44, 22, 322 और 321, तो ये तो 10 है, ये 20 है, 21 में यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो ये से लेकर 40 तक, ये 21 से कितना हो जाएगा 30 तक, ये 30 से 40 तक, 30 से 40 तक, तो ये आ जाएगा 2 हो जाएंगे। अब देख लो यहाँ से भी देख लो, 21 से 40 के बीच 40 ये हैं, तो कितनी आ गई, 2 ये 2 ये 4 आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। 21 से ये तुम्हारा हो गया। अब हमें, अब देखो, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि सभी, अब देखो अभाज्य संख्या तो हमने लिख दी है, तो सभी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्या हमने कहाँ लिखी हैं, देखो अभाज्य संख्या हमने ये लिखी थी, ये अभाज्य संख्या लिखी थी ना। अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं ये सारी विषम होती हैं,
इस सब विषय में खाली दो को छोड़ के, अगर दो को छोड़ दिया जाए, लेकिन दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो को छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो यही चीज़, इस बात को भी हम यही लिख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं केवल दो को छोड़कर। ठीक है, पहला क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं सिर्फ दो को छोड़कर। दो को छोड़कर क्यों? क्योंकि दो तो एक सम संख्या है। तो कितनी हो जाएगी, दो को छोड़ के सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है सिर्फ दो को छोड़ के। अगर दो को छोड़ दिया जाए तो दो की विषम संख्या कितनी है, 2 3 5 7 9 11 17, सॉरी 11 13 17 19, इस तरह करके चलते चलाएंगे इन्फानाइट तक ये। तो अगर हम इसको समुच्चय के रूप में क्या लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं तो देखो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया अभाज्य संख्या एक्सेप्ट 2, खाली दो को छोड़कर, और यहाँ पे हमने लिख दिया विषम संख्या। तो देखो सभी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर विषम संख्या होती हैं, दो को छोड़ दो तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। इसको मतलब बता दिया है, इसको करने की जरूरत नहीं, बस तुम ये चीज़ याद रखो। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट करते हैं। तो दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये भी नोट कर लो। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, जो सम भी है और अभाज्य भी। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर 24 से भाग देते हैं तो हमें हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्या? किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष फल मतलब रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है।